हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम मैथ चैप्टर 11 उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है 11.4 उसे समझेंगे। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। मान लीजिए 1 मीटर जो होता है वो होता है इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने 5 मीटर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 सेंटीमीटर। तो अगर मीटर को हमने सेंटीमीटर बनाना है तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसे ही मान लीजिए सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मिलीमीटर, तो ये होंगे 10। 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर। तो अगर 3 सेंटीमीटर है तो 3 इंटू 10 30 मिलीमीटर। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर हम एरिया को कन्वर्ट करना है तो थोड़ा डिफरेंट करना है। मान लीजिए एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड है 1 मीटर। तो स्क्वायर का एरिया मैंने आपसे बताया था, एरिया का स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। दैट मीन्स इस साइड को 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर इसको हमने सेंटीमीटर देना, सेंटीमीटर में हमने ये एरिया शो करना है तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से नहीं करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा मैं आपको समझाता हूं। तो 1 मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो अगर इसका एरिया हम सेंटीमीटर में निकालें, ये एरिया हमने निकाला था मीटर में, सेंटीमीटर में निकालेंगे इसका एरिया तो क्या होगा? 100 इंटू 100 कितना होगा? 10,000। 10,000। तो अगर इसको हमने चेंज करना है, 1 मीटर स्क्वायर को हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमको मल्टीप्लाई करना है 10,000 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से करना पड़ेगा, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सेंटीमीटर में होता, अच्छे से समझ लीजिए इसको, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें लेके। मान लीजिए इसकी लंबाई होती 5 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या निकलता? 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर कितना होता है? 50 मिलीमीटर। ये इसके बराबर है। तो अगर इसका एरिया हम मिलीमीटर में निकालेंगे तो एरिया क्या निकलेगा? 50 इंटू 50 इक्वल टू 2500 मिलीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया हमने सेंटीमीटर में निकाला था तो निकला 25, लेकिन मिलीमीटर में निकला तो 2500। मतलब अगर इसको हमने चेंज करना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। 100 से क्यों करना पड़ेगा? 10 इंटू 10। 10 मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में। तो अगर इसको एरिया को आपने चेंज करना है तो सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में चेंज करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा।
और एरिया के लिए एक और यूनिट होता है, उस यूनिट को कहते हैं हेक्टेयर, और हेक्टेयर होता है इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। मतलब अगर 100 मीटर का ये स्क्वायर हो, ये जो जगह है 100 इंटू 100, एरिया कैसे निकलेगा इसका? 100 मीटर इंटू 100 मीटर, 1 2 3 4 जीरो लगेंगे, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो जो स्क्वायर जिसकी एक साइड 100 मीटर की हो, उसका जितना एरिया होगा उसको एक नया यूनिट देते हैं हेक्टेयर। तो हम कहेंगे इसका एरिया है 1 हेक्टेयर। ये इसका एरिया है। और अगर हमने मीटर्स में एरिया देना है तो आएगा 10,000 मीटर, 100 इंटू 100। ओके, तो अभी आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको समझा दूंगा, कुछ मैं आपको हिंट दूंगा, ताकि आप खुद अटेम्प्ट करें और आपको अच्छे से समझ आ जाए पूरा चैप्टर। तो पहला हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। A garden 90 meter long and 75 meter broad, path 5 meter wide is to be built outside। अच्छा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाहर है कि अंदर है। Find the area of the path, find the area of the garden in hectare। तो ये एक पार्क है, इसका क्या है 90 मीटर और 75 मीटर, ठीक है। और हमने क्या किया, इसके बाहर एक पाथ बनाया, रास्ता, पाथ मतलब रास्ता। उस रास्ते की जो चौड़ाई है वो है 5 मीटर। ये गिवन है कि ये जो गार्डन है उसका 90 मीटर और 75 मीटर, और जो पाथ है उसकी चौड़ाई है 5 मीटर। तो आपको निकालना है एक तो एरिया ऑफ पाथ, पाथ मतलब ये वाला एरिया निकालना है, और दूसरा आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। इस गार्डन का भी एरिया निकालना है, वो हेक्टेयर में निकालना है। तो अभी आप देखिए ये दो रेक्टेंगल्स बनती हैं। एक रेक्टेंगल है बड़ी वाली ABCD, तो AB में, और दूसरी है अंदर कर देते हैं PQRS। PQRS है गार्डन और ABCD है जो बड़ी रेक्टेंगल जिसके अंदर पाथ है। तो हमने क्या करना है, इसका एरिया ढूंढना है पाथ का। उसके लिए क्या करेंगे, पूरा एरिया ढूंढेंगे और ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो रेक्टेंगल जो है PQRS जो गार्डन है, उसमें PQ की लंबाई कितनी है 90 मीटर, और उसकी PQQR चौड़ाई, उसकी ब्रेड्थ 75 मीटर। तो उसका एरिया कितना निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 90 इंटू 75 इक्वल टू, कितना बना था 90 इंटू 75, 9 पंजे 45, 4 9 से 67, 6550 मीटर स्क्वायर। ये गार्डन का एरिया है अंदर वाला। अब एक बड़ी रेक्टेंगल है ABCD, उसमें AB कितना है, अब ये देखने वाली बात है। ये देखिए 90 है, मतलब इसको थोड़ा मैं से क्लीन कर देता हूं ताकि आपको अच्छा समझ आ जाए। मतलब ये जो लंबाई है ये 90 है, तो ये भी 90 होगी, और यहां से भी 5 बढ़ गया, यहां भी 5 बढ़ गया, तो AB क्या हो जाएगा 90
+5 +5, क्योंकि लंबाई दोनों साइड से बढ़ रही है रेक्टेंगल की 100, और इसकी जो साइड है BC वो 75 है, +5 और 5 85। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब पाथ बाहर की तरफ होगा तो जितनी पाथ की चौड़ाई है उसका डबल ऐड करना है। पाथ की चौड़ाई 5 है तो आपने 10 ऐड करना है, यहां भी 10 ऐड करना है। तो इसका एरिया क्या निकलेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा 100 × 85 हो जाएगा 8500 मीटर। तो ये बड़ी रेक्टेंगल का एरिया है 8500 और छोटी रेक्टेंगल का है 6500। अगर हम बड़ी में से छोटा का घटा देंगे तो ये बाकी एरिया बचेगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, इस ट्राइंगल में से इसका एरिया घटा देंगे, दैट इज रेक्टेंगल ABCD माइनस रेक्टेंगल PQRS। ठीक है, तो पूरा एरिया है इसका 8500, उसमें से 6500 घटा देंगे तो निकल आएगा 50 मीटर स्क्वायर। तो जो ये पाथ है इसका एरिया निकला 1750 मीटर, और जो एरिया है इसका गार्डन का वो हमने हेक्टेयर में आंसर देना है। तो हेक्टेयर मैंने क्या बताया था आपको, 10,000 मीटर होते हैं स्क्वायर मीटर, तो इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे। जब 10,000 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.65 हेक्टेयर। पहले आपने मीटर में आंसर ढूंढा, उसको 10,000 से डिवाइड किया। वाई? बिकॉज 1 हेक्टेयर मीन्स 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया एरिया ऑफ द गार्डन, और ये आंसर आ गया एरिया ऑफ द पाथ। तो आप इसको समझ लीजिए फिर से। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में 2 रेक्टेंगल्स बनेगी, एक बड़ी रेक्टेंगल, एक छोटी रेक्टेंगल, दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा और उनमें से माइनस करके आपको पाथ का एरिया मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 2, और इसके आगे जो 2-3 क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, थोड़ा सा उसमें हो सकता है चेंज होगी, वो आप थोड़ा इसको क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। मैं फिर भी थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं। कुछ क्वेश्चंस का मैं हिंट दूंगा, कुछ का हिंट भी नहीं दूंगा, आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैथमेटिक्स में जितना खुद प्रैक्टिस करेंगे, गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत करके ही आप सही समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए 3 मीटर वाइड पाथ आउटसाइड ए रेक्टेंगुलर पार्क। सेम देखिए, ये 125 मीटर है और ये है 65 मीटर, और बाहर एक पाथ बनाया है वो है 3 मीटर। तो ये 2 रेक्टेंगल बन गई, इसका 125 और 65 है, लेंथ 125, 65 ब्रेड्थ है, और जो बाहर वाली रेक्टेंगल बनी उसका 125 + 6, क्योंकि 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर 131, और 65 + 6 71। तो ये उसकी लेंथ है बड़ी रेक्टेंगल की, ये ब्रेड्थ है बड़ी रेक्टेंगल की। तो बड़ी रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, फिर छोटे का निकालिए, उनको माइनस करिए तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने।
क्वेश्चन नंबर 3, ए पिक्चर इज पेंटेड ऑन ए कार्डबोर्ड। इसका भी मैं हिंट दूंगा। ए पिक्चर इज पेंटेड ऑन ए कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। एक कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर एक पिक्चर पेंट की हुई है। सच दैट देयर इज ए मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है कि यहां पे गैप छोड़ा हुआ है, पिक्चर अंदर है, ये मार्जिन छोड़ा हुआ है। जैसे कभी आप पेपर पे लिखते हैं तो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देते हैं, ऐसे ही मार्जिन छोड़ा हुआ है अंदर। तो कितना मार्जिन छोड़ा हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर है यहां से भी और 1.5 सेंटीमीटर है यहां से भी। तो ये बड़ी रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 8 और 5। छोटी की क्या होगी? कम होगी। 8 माइनस 1.5 माइनस 1.5 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर होगी और ये होगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 में से ये दोनों घटाएंगे तो ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो आप दोनों एरिया निकालिए, ये निकालिए तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। यहां भी मार्जिन का एरिया ढूंढना है आपको। बड़ी रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, फिर छोटे का निकालिए, उनको माइनस कर दीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4, वेरांडा। वेरांडा भी मतलब बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है, ये 5.5 है मीटर, ये 4 मीटर है और वेरांडा बाहर की तरफ है, तो मतलब बड़ी रेक्टेंगल बनेगी। उसका कितना है? 2.25। तो मतलब इसमें आपने इसका डबल ऐड करना है और इसमें भी इसका डबल ऐड करना है। तो आपको वेरांडा निकालना है, वेरांडे का एरिया निकालने के बाद में कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग निकालना है। पर मीटर एरिया है 200, तो जितने स्क्वायर मीटर एरिया होगा उसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसकी कॉस्ट मिल जाएगी। ये सभी क्वेश्चन एक प्रकार के हैं। कॉस्ट निकालने के लिए यूनिटरी मेथड से 1 स्क्वायर मीटर का ये रेट है और जितने मीटर एरिया होगा उससे मल्टीप्लाई करके। ए पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड। तो इसमें पार्क जो पाथ है अंदर बना हुआ है। स्क्वायर गार्डन है 30 मीटर 30 मीटर। ए पाथ 1 मीटर वाइड बिल्ट अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड, अंदर की तरफ। तो मतलब ये छोटा स्क्वायर बनेगा। ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तो मतलब ये हो जाएगा 28 और 28। तो वैसे ही एरिया निकाल सकते हैं पाथ का। यहां भी पाथ का एरिया निकालना है, क्योंकि 30 माइनस 1 माइनस 1 28। इसकी लेंथ 28 होगी और ब्रेड्थ भी 28 होगी। एरिया निकालना स्क्वायर का, बड़े स्क्वायर का, उसमें से छोटे स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो आपको पाथ का एरिया मिल जाएगा। और पाथ के एरिया को आप 40 से मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ 10 मीटर कट एट द राइट एंगल थ्रू ए सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। एक पार्क है 700 मीटर बाई 300 मीटर। इसके अंदर 2 रोड्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और रोड की जो चौड़ाई है 10 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये समझा देता हूं। मान लो पहले हम ये रोड लेते हैं, 2 रोड, पहले ये रोड को लेते हैं। इसकी चौड़ाई है 10 मीटर। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ये रेक्टेंगल देखिए, इसकी लंबाई होगी 300। ये जो रेक्टेंगल इसको कर देते हैं हम PQRS। जो PQRS है इसमें PR इसके बराबर है, 300 मीटर। और
PQ 10 मीटर, तो इसका एरिया हो जाएगा 300 इंटू 10, 3000 स्क्वायर मीटर। ये इस पाथ का एरिया निकला। दूसरी रोड ऐसे बनी है। अब इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखने वाली है, जब ये रोड बनाई हमने तो पहले ये रोड बन चुकी है, तो यहां पे रोड बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा एरिया निकालेंगे इसका। ये मान लीजिए ABCD, ये जो ABCD रेक्टेंगल है इसमें AB है 700, क्योंकि इसके पैरेलल है वो, ठीक है। और BC है 10 मीटर, तो इसका एरिया निकला 700 इंटू 10, 7000। तो लेकिन ये 7000 में ये वाला एरिया 2 बार काउंट हुआ है। पहले हमने जब ये रोड बनाई फिर ये रोड बनाई, तो इसमें से ये वाला एरिया हमको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार काउंट हुआ है। तो टोटल एरिया कितना बना पाथ का, 3000 प्लस 7000 इज इक्वल टू 10,000। लेकिन इसमें से इस स्क्वायर का इसको कर देते हम LMNO। ये जो स्क्वायर है क्योंकि 10 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर यहां से भी चौड़ा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर LMNO होगा 10 इंटू 10, 100 स्क्वायर मीटर। तो 10,000 में से एक्चुअल पाथ ऑफ द एरिया, एरिया ऑफ द पाथ होगा 10,000 माइनस 100, 9,900 स्क्वायर मीटर। ये अपने मैं एक बार फिर समझा देता हूं। ये एक रोड है, जब ये रोड बनाई तो यहां पर मेटलिंग हो गई, काम हो गया यहां पर। जब यहां से बनाएंगे तो यहां पर काम नहीं होना, लेकिन हमने इसमें पूरी रेक्टेंगल का एरिया काउंट किया है, पूरा एरिया काउंट किया है, मतलब इसको भी काउंट किया है। अर्थात ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो गया, यहां भी काउंट हुआ और यहां भी काउंट हुआ। तो हमने एक एरिया को निकाल देना है, उस स्क्वायर का एरिया बनेगा 100, तो ये एरिया बना पाथ का, ठीक है। और ये हमने आंसर देना है हेक्टेयर में, तो हेक्टेयर में कैसे देंगे, 10,000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.99 हेक्टेयर। तो ये एरिया बना इस पाथ का। पर वो कह रहा है कि गार्डन का एरिया भी बताइए, एक्सक्लूडिंग द रोड। इस गार्डन का एरिया एक्सक्लूडिंग द रोड, मतलब इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया बताना है। तो पहले हम टोटल एरिया निकाल लेते हैं। टोटल एरिया बनेगा 7,000 इंटू 3,000, 21,000 नहीं, 2,10,000। उसमें से पाथ का एरिया निकाल देंगे, ये वाला एरिया, एरिया ऑफ पाथ कितना बनेगा, 9,900। तो एरिया ऑफ गार्डन आ जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन। टोटल एरिया में से रोड का एरिया निकाल देंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 100 और 0 ये आ जाएगा। ये स्क्वायर मीटर है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू हेक्टेयर। कैसे हेक्टेयर करेंगे, यहां पे कर लेते हैं 20,010 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 20.01 हेक्टेयर। तो पाथ का एरिया इतना निकला और गार्डन का एरिया इतना निकला। गार्डन मतलब जो ये ग्रीन पैचेस हैं। तो इस क्वेश्चन में
बाकी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि टोटल एरिया में से पाथ का एरिया हमने माइनस कर देना है तो हमें गार्डन का एरिया मिल जाएगा। लेकिन गार्डन का एरिया कैलकुलेट करते समय हमने ध्यान रखना है कि हमने इस स्क्वायर का एरिया 2 बार काउंट किया है, तो वहां से हमने माइनस कर लिया, यहां हमने उसको माइनस कर लिया। तो इसमें ट्रिक यही है कि इस एरिया को 2 बार काउंट किया, उसको हमने माइनस करना है। अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन हैं, आपको फॉर्मूला मालूम है रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, बस वो फॉर्मूला लगाते जाना है। और यूनिट का ध्यान रखना है कि अगर हेक्टेयर में इसको कन्वर्ट करना है तो मीटर्स को 10,000, मीटर स्क्वायर को 10,000 से आप डिवाइड करेंगे तो वो एरिया हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन 7 भी सिंपल है, आप कर सकते हैं, वैसा ही है लगभग। क्वेश्चन 8 भी आसान, मैं बता देता हूं आपको। वो कह रहा है कि एक प्रज्ञा रैप्ड ए कॉर्ड राउंड ए सर्कुलर पाइप रेडियस 4 सेंटीमीटर and cut off the length of the required cord. Then she wrapped it around the square box of side 4 centimeter. Did she have any cord left? मान लीजिए ये ऐसे पाइप है, इसके ऊपर कार्ड लपेटा ऐसे गोल, तो कितना लपेटा? जितना इसका सरकमफ्रेंस है। यहां से लपेटेंगे तो यहां तक आएगा इसका सरकमफ्रेंस है। उस कार्ड को उसने एक बॉक्स पे लपेटा, तो उसका क्या कार्ड पूरा हो जाएगा कि नहीं होगा? तो उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, तो पाइप का रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ पाइप वो है 4 सेंटीमीटर, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर। इसमें पाई की वैल्यू है 3.14, 2 इंटू 3.14, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और रेडियस है 4, तो ये हो जाएगा 3.14। हाँ, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 3 8 कब 11 1, 8 चौके इतने सेंटीमीटर का उसने कार्ड लपेटा। मैंने बताया ना आपको, यहां से कार्ड लपेटा ऐसे, तो इसकी लंबाई हो गई 25.12 सेंटीमीटर। फिर इसने क्या किया, उसको बॉक्स के ऊपर लपेटा ऐसे, यहां से लेके ऐसे लेके ऐसे लेके ऐसे, तो इस बॉक्स का साइड है 4 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर। मतलब वो उसके पास जो कार्ड 25 मीटर का है, 25 सेंटीमीटर का है, 25.12 सेंटीमीटर का, जब वो लपेटने लगी यहाँ पे 16 आएगा, तो मतलब कुछ कार्ड बच जाएगा। कितना बचेगा? 25.12 माइनस 16, 9.12 सेंटीमीटर कार्ड उसका बच जाएगा। सारा कार्ड उस बॉक्स पे नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी है। ये कैसे? 10 मीटर एंड 5 मीटर और बीच में गार्डन है, ये लॉन है, उसके अंदर नहीं फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड मतलब जहां फूल लगे हुए हैं, उसका है 2 मीटर। तो आपको इसका टोटल एरिया निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 मीटर 10 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पूरा एरिया निकल आएगा। इसका निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से, तो इसका एरिया निकल आएगा। उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बैलेंस एरिया बच जाएगा।
उसका सरकमफ्रेंस ढूंढना है 2 पाई आर से। बहुत इजी है, ये क्वेश्चन नंबर है 9। फिर से समझा देता हूं, टोटल एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ 50 हो जाएगा। इसका निकालना है एरिया 2 पाई आर से, और इसका सरकमफ्रेंस निकालना है, एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस निकालना है 2 पाई आर से, और दोनों को एरिया को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट है, मैं एक आपको करके बता देता हूं। वो कहते हैं कि शेडेड एरिया आपने पता करना है। ऐसे एक डायग्राम बना रखी है, इसका उन्होंने बताया 18 सेंटीमीटर, यहां पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऐसे एक लाइन डाल रखी है और ऐसे लाइन डाल रखी है। इस एरिया आपको ढूंढना है। तो ये है, ये यहां तक लाइन गई है, सॉरी, ये लाइन यहां तक गई है। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये एरिया ढूंढना है। तो इसमें क्या है कि ये रेक्टेंगल है, इसका पूरा एरिया निकाल लीजिए। इस रेक्टेंगल ABCD का एरिया होगा, ABCD, इसका एरिया होगा 10 इंटू 80, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा एरिया आ गया। इसमें से इसका और इसका एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका, इसमें जो है ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है, मैं लिख देता हूं ABCDEF। तो ट्राइंगल FBC 1/2 इंटू 8 इंटू 10 तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ट्राइंगल AFE, ये E है, AFE, इसका हो जाएगा 6 और 10, 1/2 इंटू 6 इंटू 10, ये हो जाएगा 30। तो ये दोनों एरिया 70 प्लस 30 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका इसका एरिया आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। तो इसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर FECD, ये वाला है FECD, वो कैसे निकलेगा? 180 माइनस 40 माइनस 30, ये वाला एरिया घटा दिया और ये वाला घटा दिया, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका दूसरा पार्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं।